एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया भी है हमारे साथ। चाचू को लिए क्या कहेंगे? चाचू ने आपको पता है पूरे जम्मू कश्मीर में जो है 7th रैंक हासिल किया हाँ जी। है, तो क्या कहेंगे चाचू को? कांग्रेस चाचू, आप सबसे अच्छे चाचू हो। अच्छा, सबसे अच्छे चाचू हैं। तो आप क्या करोगे जब चाचू जैसे 10th में पहुंचे हैं, तो आप क्या करोगे तब? मैं भी चाचू जैसे नंबर लूँगी। अच्छा, चाचू से ज़्यादा लेने कम लेने? ज़्यादा। अच्छा, तो चाचू से ही पढ़ाई करनी है आपने? पढ़ाते हैं चाचू? हम्म, डांटते तो नहीं है? नहीं। जी। तो ये एक नन्ही सी बच्ची थी। तो हम जितने भी बच्चे हैं 10th में जो क्वालिफाई हुए हैं, जो नहीं हुए हैं, हम सबको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके भारत। कुछ जो बेटे होते हैं, बेटों को घर का चिराग कहा जाता है। कुछ घर को रोशन करते हैं और कुछ जला देते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कुछ बेटे जब हम आज बातचीत करेंगे जिन्होंने 7वां जो है मुकाम हासिल किया है 10th क्लास में जम्मू डिवीज़न के अंदर, क्योंकि इस स्टेज पर पहुंचकर कुछ बच्चे जो हैं नशे की लत में लगते हैं, चोरियां करते हैं और घर का जो नाम है वो बदनाम कर देते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं घर को चार चांद लगा देते हैं। हमारे साथ आशुतोष जी मौजूद हैं जिन्होंने 10th में पूरे जम्मू डिवीज़न के अंदर 7वीं पोजीशन हासिल की है, और घर वाले भी इस समय उन पर जो है वो गर्व महसूस कर रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे विस्तार से कि घर वालों का और पेरेंट्स का किस तरीके से उनका योगदान रहा, क्योंकि घर वालों के और पेरेंट्स के योगदान से ही ये जो मुकाम हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। आशुतोष जी, सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेशन कहते हैं कि आपने एक सुंदरवनी का नाम भी रोशन किया है अपने स्कूल के साथ साथ। सबसे पहले आप बताएं कि आपने कौन से स्कूल से जो है 10th क्लियर की है? गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू आप यहाँ पे आए। मेरा नाम आशुतोष लंगर है। मैं सुंदरबनी में रहता हूँ। मेरी माताजी का नाम वंदना रानी है और पिताजी का नाम सुभाष चंद्र है। मेरे 10th क्लास में 97.4 मार्क्स आए हैं। मैंने अपनी स्कूलिंग हर्षचिकित्सा स्कूल से किया है 9th स्टैंडर्ड से, और बाय नर्सरी से मैं स्कूलिंग बीपी वर्ल्ड स्कूल से की है। तो आपको जो पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, उनका किस तरीके का सपोर्ट रहा यहाँ तक पहुँचने के लिए? सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का रहा। उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया कि तूने ये करना है, तूने ये करना है। उन्होंने यही बोला, तूने जो करना है अपने लिए करेगा तू। तो टीचर्स आए, सब टीचर्स आते हैं, सब ने मुझे मोटिवेट किया। बट मैं अजय सर को दूंगा अचीवमेंट का फोकस। जी। अजय सर का किस तरीके से आपको मोटिवेशन रहा कि क्या अजय करना सर चाहिए? हमको बहुत मोटिवेट करते थे कि आपके अगर यहाँ इतने मार्क्स आ गए, आपका इतना नाम बनेगा, आपके पेरेंट्स का नाम बनेगा। उस हिसाब से इसलिए मतलब इस आज मैं इतने मार्क्स ला पाया हूँ। कभी कभी आप जब 10th में पहुँचे, कई बार आप कंफ्यूज हुए होंगे कि क्या मैं किस तरीके की मैं स्टडी करूं जो अपना रैंक जो है सबसे टॉप हासिल करूं, तो उसके लिए आप किससे ज़्यादातर किसके साथ मिलते थे आप? इन सब गाइडेंस के लिए मुझे अजय सर बताते थे कि आपने ये करना है, आपको ये ऐसे करना चाहिए, आपको तब जाके ये याद होगा, या आपको ऐसा करना चाहिए तब आपको समझ आएगी इस चीज़ की। तो पेरेंट्स का किस तरीके का रोल रहा जहाँ तक पहुँचने तक? पेरेंट्स ने कभी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया। वो यही बोलते थे आराम से पढ़ो, कुछ नहीं होता, जितने भी मार्क्स है कुछ नहीं होगा। मम्मा पापा हमेशा स्ट्रिक्ट होते हैं, कभी कोई टेस्ट होता है, स्कूल से कोई कंप्लेन आए या कुछ भी हो, क्या कभी आपको डांट पड़ी कि आप नहीं पढ़ते हो या कुछ ऐसा? नहीं, मुझे कभी डांट नहीं पड़ी, मुझे कभी इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं की गई मेरे ऊपर। जी। तो आप आगे किस स्ट्रीम में जाना? 10th में आपने इतने मार्क्स लिए हैं, आगे का क्या विज़न है? 11th-12th किससे करोगे और आगे ग्रेजुएशन? मैंने अभी आर्ट्स सब्जेक्ट चूज़ किए हैं। मैं अभी स्कूलिंग अपनी एसपी स्मार्ट स्कूल से करूँ, मैंने ज्वाइन कर लिया है, मंथ हो गया। तो मैं आगे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करूँगा। आपने बोला आर्ट्स का चूज़ करेंगे क्योंकि आपने अच्छे मार्क्स लिए हैं, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन आर्ट्स ही क्यों? आखिर क्या आप देखते हैं कि आर्ट्स में आगे निकल कर क्या आपको विज़न मेरा बचपन से विज़न है कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूं, एक ऊंचे रैंक में जाऊं, अपने घर वालों का नाम रोशन करूं। देश की सेवा करने के लिए आप आईपीएस ऑफिसर हाँ बनना जी। चाहते हैं? जी। तो हमारे साथ और भी घर के सदस्य जो हैं बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज उनका बेटा जो है इस मुकाम पर पहुंचा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये आईपीएस बनकर हमारे बीच में आएँ और फिर से हम इनका इंटरव्यू करेंगे। आपका बेटे ने आज पूरे जम्मू डिवीज़न में 7वीं पोजीशन हासिल की है। खुशी तो होती है, लेकिन किस तरीके का बच्चे को आपका सपोर्ट रहा
और क्या कभी बच्चे जिद भी तो करते हैं कि हमें ये नहीं, हमें ये करना है, तो क्या कहेंगे इस मौके पर आप? इसने इस बारे में कभी कोई ऐसे जिद नहीं की। मतलब और किसी चीज़ का शौक नहीं था इनको, जैसे बच्चे होते हैं कि हमें गाड़ियाँ चाहिए, हमें ये चाहिए। नहीं, एक हम- इसको था गेम का बैडमिंटन, जी, जहाँ कोई कंपटीशन होता था वहाँ पे चला जाता था। बैडमिंटन का था। और कभी किसी कोई और चीज़ के किसी लिए का इन्होंने नहीं जिद था। नहीं की नहीं, है? नहीं। नंबरों की बात रही, नंबरों के बारे में कभी इसको फोर्स नहीं किया। मेरा नॉलेज होनी चाहिए आगे टेस्ट क्लियर करने की, और कोई। देखिए, माता पिता का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है इसमें। हम तो सब बच्चों को कहते हैं जो इसमें सक्सेस हुए हैं, जो फेल हुए हैं, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जंग जब होती है एक जीता, हार एक सबक होता है। आप अगर हार कर आगे निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिलती है। आप बाकी बच्चों को क्या संदेश देंगे कि माता पिता की बातों को मानना चाहिए? जो बच्चे जैसे नशे की लत में लगते हैं, घर वालों की बात नहीं मानते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप एक माता होने के नाते? यही कहती हूँ कि बच्चों को भी सोच चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अगर बच्चे अच्छे रास्ते पे चलेंगे, पेरेंट्स तो सदा साथ रहते नहीं हैं। जी, अगर बच्चे अच्छे पढ़े लिखेंगे तो अपने लिए ही स्टैंड होंगे। जी। तो ये है इनकी माता जी। आखिर में हम आशुतोष जी से एक बातचीत और पूछें कि जो बाकी बच्चे हैं इस फील्ड में, आपने तो अच्छी सफलता प्राप्त की है और कुछ इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो रह गए हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? यही उनको मेन फोकस करना चाहिए पढ़ाई में। अगर उनके घर वाले उनके ऊपर पैसे खर्च रहे हैं तो उनको अपना भी दिमाग होना चाहिए कि ये पैसे खर्च रहे हैं तो हमारे ऊपर खर्च रहे हैं, नहीं तो क्या पता वो कहीं पेरेंट्स होते हैं पढ़ाते भी नहीं हैं बच्चों को, और वो खर्च रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी कि वे कोई दूर जाके पहुँचे। आप अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है कि 10-12 के जो एज होती है, इस टाइम में बहुत सारे बच्चे इस समय नशे की ओर जो हैं वो बढ़ रहे हैं। उन बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा कि क्या नशा सही विकल्प है या पढ़कर कोई अच्छा मुकाम हासिल कर? वो तो अगर नशा देखा जाए मेन फॉल्ट तो पेरेंट्स का होता है, उनको अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। जी, ठीक है, तो अगर अब बच्चों का अपना भी माइंडसेट होता है कि अगर पैसे खर्च रहे हैं, बेफालतू पैसे नहीं खर्चे हैं पेरेंट्स के, अपने अच्छी जगह खर्चे हैं, वो कमा भी बहुत मुश्किल से रहे हैं। जी। तो अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। हाँ जी। जी। तो हमारे साथ घर के परिवार के कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। ये छोटे हैं, क्या नाम है आपका? माई नेम इज़ महेश लंगर। महेश सिंह। तो क्या कहेंगे, आपके भैया ने जो है इतने मार्क्स लिए हैं, आपका क्या विज़न है? आप कैसे इतने नंबर लेंगे या इनसे टॉप करेंगे आप? इनसे टॉप करूँगा। इनसे टॉप करेंगे। वेरी गुड। अच्छा, तो बाकी जो आपके साथी हैं उनको कुछ कहना चाहोगे? बताना पड़ेगा कि क्या बनना आपने। मैंने भी आईपीएस ऑफिसर बनना है। अच्छा, आपने भी आईपीएस ऑफिसर बनना है, मतलब भैया से आपने कुछ ना कुछ प्रेरणा लेनी है ना? तो भैया से आपने बढ़कर क्या कहेंगे इस मौके पर, इतनी बड़ी अचीवमेंट इन्होंने ली है? हमें पूरे बहुत डिवीज़न में। गर्व है अपने देवर पे। मतलब कि आज तक इसने कोई बात ऐसी नहीं है जो हमारी नहीं मानी हो। बहुत अच्छा लगता है इस तरह के संस्कार जो हमारी चाची जी ने दिए हुए हैं, हमें बहुत गर्व फील होता है और हम बहुत खुश हैं इसके अचीवमेंट से। कई बार देवर और भाभी के अच्छे रिश्ते होते हैं, कई बार मतभेद भी होते रहते हैं, लेकिन क्या आपने भी कभी इनको मोटिवेशन दी होगी, आपसे भी इन्होंने सलाह ली होगी कि भाभी जी हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जब भी ये हमारे पास आते हैं पूछते हैं कुछ भी कि भाभी ऐसे नहीं ऐसे, तो हम इसको अच्छा ही गाइड करते हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसे करना है आशु, आप ऐसा करोगे तो आपको और अच्छा मतलब कि मार्क्स आ सकते हैं, कम नहीं आएंगे। हम इसको मोटिवेट ही कर सकते हैं, लेकिन ये भी है कि हमारी पूरी बात मानता है। कभी ऐसा नहीं है कि आशु ने कभी ना की हो कि नहीं भाभी मैंने ये चीज़ नहीं करनी है। बिल्कुल हमारे लिए भी टाइम निकालता है, अपनी प्रिपरेशंस के लिए भी टाइम निकाला है, इसे सबके लिए टाइम निकाला। जी। आशु जी और इनका पूरा परिवार एक यूथ के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया भी है हमारे साथ। चाचू को लिए क्या कहेंगे? चाचू ने, आपको पता है, पूरे जम्मू कश्मीर में जो है 7th रैंक हासिल किया है। हाँ जी। तो क्या कहेंगे चाचू को? कांग्रेस चाचू, आप सबसे अच्छे चाचू हो। अच्छा, सबसे अच्छे चाचू हैं। तो आप क्या करोगे जब चाचू जैसे 10th में पहुंचे हैं, तो आप क्या करोगे तब? मैं भी चाचू जैसे नंबर लूँगी। अच्छा, चाचू से ज़्यादा लेने कम लेने? ज़्यादा। अच्छा, तो चाचू से ही पढ़ाई करनी है आपने? पढ़ाते हैं चाचू? डांटते तो नहीं हैं? नहीं। जी। तो ये एक नन्ही सी बच्ची थी। तो हम जितने भी बच्चे हैं 10th में जो क्वालिफाई हुए हैं, जो नहीं हुए हैं, हम सब आए हैं। मेरी लाइफ में मेन रोड फर्स्ट नंबर तो मेरे पेरेंट्स का रहा है। बाय लक गॉड का भी मेरे साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी मतलब किस्मत अच्छी रही है। क्रेडिट तो सबसे अच्छा मतलब
हर्ष में पढ़ता था, टीचर्स बहुत अच्छे थे। मेन मतलब मैं तो क्रेडिट अपना अजय सर को दूंगा, सुशील सर को दूंगा। इनके पास मैं बहुत बार गया हूँ, 10th एग्ज़ाम्स जब थे ना, ये टीचर हैं हिस्ट्री के, मैं बहुत बार गया हूँ समझने। मतलब हर टीचर का अपना ढंग होता है पढ़ाने का, हमारा भी अपना तरीका है समझने का। मैं बहुत बार गया हूँ, उन्होंने हर टाइम में समझाया, कभी उन्होंने मना नहीं किया मुझे। जी शुक्रिया। तो अंकल जी क्या कहेंगे इस मौके पर कि आज बार बार आपके बेटे का इंटरव्यू लिया जा रहा है, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। क्या कभी ये जिद करते थे इस पढ़ाई में? काफ़ी प्रिकॉशियस टाइम होता है 8th से लेकर 10th में, और उसके बाद पता चलता है कि कितनी मेहनत की है इन्होंने। मैंने तो ठीक ही है, तो इनको अभी समझ भी अभी आती है 10th के बाद कि हमने क्या करना है। पहले जी अनजान ही रहते हैं। तो क्या कहेंगे इस मौके पर बाकी भी जो बच्चे हैं जो इस समय रह चुके हैं, जिनका नहीं क्लियर हुआ, उनको क्या आप संदेश देंगे कि क्या करना चाहिए इस मौके पर? मायूस होना चाहिए या फिर से तैयारी करनी नहीं, फिर से तैयारी करनी चाहिए। चाहिए? जी हाँ। जी शुक्रिया। तो इनका भी यही साफ तौर पर यही कहना है कि अगर आप रह गए तो आपको मायूस नहीं होना चाहिए, फिर से आप तैयारी कर सकते हैं और बहुत जल्द जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है कि आप भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। आप देखते रहें जेके भारत। मुझे दीजिए मेरे कैमरामैन के साथ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। आराम।